दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो ये कंट्रोल वाल्व होता है इसका जो एक्शन होता है फेल एक्शन ओपन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फेल एक्शन क्लोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से हमारे कंट्रोल वाल्व का क्या एक्शन है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। और ये फेल एक्शन में कैसे काम करता है और हमारा जो फेल एक्शन होता है फेल ओपन में कैसे काम करता है और फेल क्लोज में कैसे काम करता है। यदि हमारा इंस्ट्रूमेंटेयर फेल होता है या हमारा डिवाइस फेल होता है तो ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार रूप से समझाते हैं ये कैसे काम करता है हमारा फेल एक्शन टू क्लोज, फेल एक्शन टू ओपन, ये कैसे कार्य करता है और हम इसको कैसे पहचानते हैं कि ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व है ये फुल्ली क्लोज है, ये फुल्ली ओपन है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जो हमारा ये एंड सपोर्ट ग्रुप पे हम लोग क्लास दे रहे हैं ये ओनली यूट्यूब पे दे रहे हैं। हमारा जो संदीप कुमार निषाद के नाम से फेसबुक पेज है वहां पे हम लोग जस्ट शॉर्ट वीडियो आप सभी को दे रहे हैं, लेकिन जो सारी जानकारी जो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो चीजें दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ हम लोग E&I सपोर्ट ग्रुप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही बस बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप लोग E&I सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़िए और अपने लिए एक बेहतर बेहतर जानकारियां प्राप्त करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को और समझते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए ये जो क्या है, जिसमें जो भी हमारा कंट्रोल वाल्व है, दोनों कंट्रोल वाल्व है, तो जो हमारा कंट्रोल वाल्व के डायफ्राम के ऊपर से एयर रहेगा, जैसे ये डायफ्राम के ऊपर से एयर है और ये हमारे डायफ्राम के नीचे से, मतलब कंट्रोल वाल्व के नीचे से एयर है। तो हम लोग इसको ही देख के और फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कंट्रोल वाल्व क्या है और इसका एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए, जो हमारा ये वेंट प्लग है, इधर से हमारा जो एडजस्ट एयर होता है, मतलब वेंट करता है, जो भी एक्स्ट्रा एयर एडिशनल एयर होता है इधर से बाहर और निकल जाता है। जब हमारा डायफ्राम प्रेशर देता है तो इसके अंदर कुछ एयर जो जनरेट होता है इसी वेंट से बाहर निकल जाता है। अभी समझिए ये जो हमारा नीचे से है ये क्या है, यदि ये एयर फेल होता है तो ये जो हमारा वाल्व है ये क्लोज होगा। यदि हमारा जो इनलेट लाइन एयर का ट्यूब है यदि हमारे वाल्व के नीचे से कनेक्ट है, डायफ्राम के नीचे से कनेक्ट है, तो वाल्व हमेशा क्या होगा, फेल एक्शन में क्लोज होगा। जब एयर फेल होगा तो क्लोज होगा। लेकिन यही सेम चीज अभी जो है हमारा है वाल्व का इनलेट एयर, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर ऊपर से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, जब हमारा एयर फेल होगा तो ये ओपन होगा। तो एक चीज आप लोग और ध्यान रखिए, जो ये हमारा वेंट है ये नीचे है तो हमारा ये वाल्व जो है वो फेल ओपन है, और ऊपर है तो ये क्या है, फेल क्लोज है। तो इस चीजों को आप लोग ज्यादातर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो जो हमारा नीचे है ये क्या होता है, जैसे ही हमारा कंट्रोल वाल्व का एयर फेल होता है तो ये जो वाल्व है ये क्लोज हो जाता है, और जैसे इसमें ही हमारा एयर क्या नाम है जब आता है, जैसे कि मान लीजिए इसका एयर फेल होता है तो ये हमारा वाल्व जो है ओपन हो जाता है, और जब एयर आता है तो ये क्लोज होता है। तो इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, एयर टू क्लोज। इस वाल्व को क्या बोलेंगे, एयर टू क्लोज। जब एयर आएगा तब ये क्लोज होगा। और सेम इसको हम क्या बोलेंगे, एयर टू ओपन। क्या बोलेंगे, एयर टू ओपन। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें अभी इस ग्राफिक्स में जो ये स्प्रिंग है ये ऊपर होना चाहिए। क्या है, ये ऊपर होना चाहिए डायफ्राम के, लेकिन इस ग्राफिक्स में ऐसा मतलब आया है, तो इसलिए मैं आप सभी को बताते चल रहा हूं कि जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग हमारे डायफ्राम के ऊपर यहाँ पे लगा होना चाहिए, तभी ये डायफ्राम को प्रेस करके और ऊपर करेगा। तो इस चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एयर टू ओपन है और एयर टू क्लोज है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। अभी चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। एयर प्रेशर पुश अप अगेंस्ट टू स्प्रिंग ओपन वाल्व, मतलब क्या होता है, जो हमारा एयर प्रेशर किसको पुश अप करता है, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध, किसके, स्प्रिंग के। तो ये हमारा क्या होता है, वाल्व ओपन होता है। मतलब क्या होता है, वाल्व ओपन होता है जब अगेंस्ट इसके जाएगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट जाएगा डायफ्राम के साथ, तो ये क्या होगा, वाल्व हमारा ओपन होगा। ये क्या होगा, वाल्व हमारा ओपन होगा। और सेम ऐसे जब हमारा एयर प्रेशर पुश टू डाउन
क्लोज वाल्व ये क्या करता है, जब एयर हमारा जो डायफ्राम है इसको नीचे प्रेस करेगा, मतलब जब नीचे प्रेस करेगा तो जो हमारा वाल्व है वो क्लोज होगा। तो ये क्लोज होगा, सेम यही चीज है, क्या मैं अभी बताया था आपको, एयर टू क्लोज ये वाल्व है, और जो हमारा ये वाला वाल्व है ये एयर टू ओपन है। उसके बाद समझिए एक चीज और, उसके बाद जो हमारा रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर होता है जिसको हम लोग एटीओ के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आप देखिए अभी ये रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर है, इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, एटीओ। क्या है, एयर टू ओपन, एयर टू ओपन। ये किससे हम लोग ओपन कर रहे हैं, एयर दे रहे हैं तब ये ओपन होगा। ये इसको जैसे हम लोग एयर देंगे अपने पोजिशनर के थ्रू, जिसका हमारे पोजिशनर का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट प्रेशर क्या होता है, मतलब हमारा प्रेशर होता है, और उसका हम लोग किस रेंज में मेजर करते हैं, तो हमारा 3 to 15 psi जो है हमारा रहता है 0 to 100% में। इसके अंदर जो आता है हमारा जो पोजिशनर का आउटपुट प्रेशर है वो 3 to 15 psi है। उसके बाद समझिए रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर ये क्या होता है, जैसे ही हमारा एयर इसमें आया तो ये वाल्व जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें जैसे ही एयर इन हुआ तो ये क्या होगा, हमारा क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एयर आया, जैसे कि देखिए एयर टू क्लोज मतलब एटीसी, क्या है, एटीसी एयर टू क्लोज, और इसको हम लोग बोलते हैं फिल ओपन, मतलब एफओ। क्या हुआ, एयर फेल हुआ तो ये ओपन हो गया, मतलब फेल ओपन हो गया, और इसका जैसे एयर फेल हुआ तो ये क्लोज हो गया। इसके बाद समझिए जो हमारा स्टेम रहता है, जहाँ पे आके एक प्लग, हमारा जो स्टेम है हमारे सीट पे बैठता है, ये हमारा जो प्लग है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट स्टेम होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का प्लग होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे आके बैठता है तो ये हमारे फ्लूइड को बंद करता है, क्लोज करता है, रोकता है। तो ये क्या है, यही प्लग जैसे ही हमारा एयर फिल होगा ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो हमारा फ्लूइड जो जा रहा है वो बंद हो जाएगा, और इसमें जैसे ही हमारा एयर फिल होगा तो ऊपर से हम लोग इसमें एयर प्रेशर दिए हैं तो ये क्या होगा, जो हमारा स्टीम है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो हमारा टेंशन था वो हट जाएगा, वो फोर्स हट जाएगा, इसके कारण ये हमारा जो स्टीम है मतलब ये स्टीम ऊपर जाएगा। इसके साथ हम लोग कपलर लगाए हैं, कपलर के साथ ही हमारा पूरा जो है प्लग लगा हुआ है, तो ये प्लग ओपन हो जाएगा। प्लग ओपन होने के बाद क्या है, ये जो सीट है, जो हमारा सीट है, ये सीट से उठेगा तो इसके अंदर से फ्लूइड जाने लगेगा, फ्लूइड जाने लगेगा। अब इसके आगे समझिए डायरेक्ट एक्टिंग गेट वाल्व बॉडी, मतलब ये जो हमारा पूरा है ये क्या है, ये पूरा वाल्व बॉडी हो जाएगा, इसको हम लोग वाल्व बॉडी बोलते हैं। सेम इसमें भी रहता है डायरेक्ट एक्टिंग गेट वाल्व बॉडी, मतलब एक गेट वाल्व के तरह लाइक दैट है, तो इसको हम लोग गेट वाल्व बोलते हैं। अभी समझिए मैं आपको समझाया था एयर टू ओपन वाल्व, ये क्या होता है, वाल्व ओपन व्हेन एयर प्रेस इज अप्लाइड, जब हम लोग एयर को अप्लाइड करते हैं मतलब प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देते हैं तो ये वाल्व ओपन होता है। कौन सा, एयर टू ओपन वाला वाल्व, जब हम एयर देते हैं तो ये ओपन होता है, जब एयर इसके अंदर जाने लगता है हमारे वाल्व के अंदर तो ये ओपन होता है। लेकिन यही सेम चीज इसमें क्या होता है, जब हम लोग एयर ऊपर से, इसमें नीचे से दे रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है, इसमें हम लोग ऊपर से दे रहे हैं इस वाले कंट्रोल वाल्व को तो ये क्लोज हो रहा है। तो अभी यही चीज देखिए, तो क्या हम लोग का ये इसमें बोल रहा है कि हमारा वाल्व ओपन्स व्हेन इज एयर अप्लाइड, जब हम लोग एयर अप्लाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा वाल्व ओपन होगा। और जो हमारा ये वाला है एयर टू क्लोज, इसमें जब हम एयर देंगे तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा जो एयर टू ओपन है मतलब एटीओ जो होता है वो एयर टू क्या है, ओपन है। एटीसी जो होता है वो एयर टू क्लोज है, मतलब हमारा एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज दो एक्शन का वाल्व होता है। अभी समझिए इसमें क्या होता है, जब फेल होता है तो ये क्या होता है, वाल्व क्लोज हो जाता है। देखिए अभी समझिए यहाँ पे, वाल्व क्लोज व्हेन इज एयर लॉस्ट एंड सेफ्टी फेल क्लोज्ड, मतलब जैसे ही हम एयर को लॉस करते हैं कैसे भी या हमारा कुछ फॉल्ट आता है, एयर इसका बंद होता है तो ये क्या होगा, फेल क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और समझिए, जो ये हमारा अभी है एफओ फेल ओपन, जैसे ही हम कुछ भी इसमें लॉस करते हैं, जैसे ही हमारा प्रेशर सप्लाई जो है मतलब एयर प्रेशर है, इंस्ट्रूमेंट एयर जा रहा है वो लॉस होता है, रुकता है, ब्रेक होता है, तो इसमें क्या होता है, सेफली ये वाल्व हमारा ओपन हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिए, वाल्व रिमाइन ओपन इफ एयर प्रेशर इज लॉस्ट इंश्योरिंग द फ्लो स्टॉप सेफ्टी फेल्स एंड क्लोज, मतलब क्या होगा, ये जैसे ही एयर हम लोग लॉस करते हैं तो इंश्योर हो जाता है, फ्लो स्टॉप हो जाता है, कुछ भी फ्लूइड जा रहा है, कुछ भी लिक्विड है, गैस है, तो यदि इसका
एटीओ का हमारा एयर फेल हुआ तो ये क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन इसमें क्या है, एटीसी में क्या है, जो एयर टू ओ क्लोज वाल्व है उसमें क्या है, जैसे ही हमारा एयर फेल हुआ तो ये क्या होगा, इंश्योर द फ्लो कंटिन्यूअस, मतलब जो हमारा फ्लो है वो कंटिन्यू जाने लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मेरा यही मकसद था समझाना कि हमारा एयर फेल टू ओपन वाल्व कैसे काम करता है और एयर फेल टू क्लोज कैसे हमारा कंट्रोल वाल्व काम करता है। यदि आप लोग का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग कमेंट के भी माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।